OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 36 अमीर देशों का संगठन है। कुछ दिन पहले वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 2022-23 में सिर्फ एक साल में जिस एमएसपी का वादा सरकार ने किसानों के साथ किया था, वो एमएसपी ना मिलने की वजह से और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसियां बदलने की वजह से कॉर्पोरेट के हित में सिर्फ एक साल में 14,78,000 करोड़ रुपए का भारतीय किसानों को नुकसान हो गया। उसकी पूर्ति कौन करेगा? क्या हमारे देश की सरकारों की वो जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारे देश के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? और सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर पिछले 4 सालों की बात करें, जितना बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कृषि मंत्रालय को अलॉट किया, साल पूरा होने पे चारों साल का अगर हम जोड़ के देखें तो उसमें से भी 1,00,000 करोड़ रुपया वापस उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया। 4 साल में 1,00,000 करोड़ रुपया तो वो वापस भेज दिया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खेती मंत्रालय को दिया था, भाई किसानों की भलाई के लिए लगा लो। खर्च नहीं कर पाए, 1,00,000 करोड़ रुपया उल्टा भेज दिए। जबकि बहुत सारे एस्टिमेट ये कहते हैं 25 से 30,000 करोड़ रुपया के सालाना खर्चे पे तो एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। तो उस 1,00,000 करोड़ में तो एमएसपी गारंटी कानून बन जाता। लेकिन ये तो ये कहते हैं, बड़े जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी दे दी तो सरकार कर्ज में डूब जाएगी, सरकार पे भार इतना आ जाएगा। मैं उसी चीज पे आता हूँ आपकी बात पे, लेकिन मैं उस पहली वाली बात को कंक्लूड कर दूं तो खेती को फायदे का धंधा बनाना पड़ेगा। खेती को फायदा का धंधा बनाने के लिए जरूरी है स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू करो और एमएसपी पर फसलों की खरीद गारंटी का कानून बनाओ। अब बात आ गई आपके जो आपने सवाल किया कि भारत कर्ज में डूब जाएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने स्वीकार किया 2022 के आखिर में, दिसंबर 2022 में, कि 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में बोले बट्टे खाते में डाल दिया। लेकिन बट्टे खाते में डालने का मतलब क्या होता है कि अपनी बुक से वो मिटा दिया। जब बुक से ही मिट गया तो फिर पैसे कौन लौटाएगा उल्टे? तो एक तरीके से 14,56,226 करोड़ रुपए का कर्जा उनका माफ कर दिया गया। अच्छा, ये तब चीज भारत आप तब भारत कर्जे में नहीं डूबा क्या? बिल्कुल। तब भारत को आर्थिक तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ क्या? एक बात। दूसरी बात, देखिए, अगर मैं आपको गेहूं का एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे अभी जानकारी साझी करी होगी। हमारी रिसर्च टीम ने थोड़ा वर्क किया और उन्होंने एक डाटा निकाला। साल 2022-23 की बात करें, भारत में गेहूं का जो टोटल प्रोडक्शन था वो 1105 लाख मीट्रिक टन था। उसमें से 261 लाख मीट्रिक टन एफसीआई ने खरीद लिया, प्रोक्यूर कर लिया। 36.34% वो फार्म टू फैमिली कंजम्पशन में यूज हो जाता है, मतलब अपने घर में ही यूज होता है, क्योंकि किसान के घर में भी तो उसका परिवार है ना, अपने पशुओं के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं, अगले साल बिजाई के लिए भी रखना पड़ता है। तो 36.34% उसका फार्म टू फैमिली कंजम्पशन में आ गया। 9.61% और दूसरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उन्होंने खरीद लिया। ये सारी चीजें देखने के बाद 334 लाख मीट्रिक टन बचता है। उसमें से भी बहुत सारे एस्टिमेट ये कहते हैं केवल 15 से 20% ही एमएसपी से नीचे जाता है। तो आप केवल गेहूं पे भी देखेंगे तो मात्र 8 से 10,000 करोड़ रुपए के सालाना खर्चे पे एमएसपी गारंटी कानून गेहूं के लिए सुनिश्चित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस रिसर्च में निकल के आई वो ये थी कि भारत सरकार ने जितना प्रोक्यूर किया उसमें से 71.04 लाख मीट्रिक टन आगे जाके ई ऑक्शनिंग के माध्यम से बेच दिया। और ई ऑक्शनिंग की पहली शर्त क्या थी कि भाई जो पहली बोली होगी वो एमएसपी या एमएसपी से ऊपर होगी। यानी सरकार ने उस 71.04 लाख मीट्रिक टन को बेच के कमाई करी है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब गैर जरूरी बातें हैं। कर्ज में डूब जाएगा, फलाना हो जाएगा, दिखड़ा हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो किसान के पास एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद 50,000 रुपए ज्यादा चला गया किसान के पास, वो 50,000 रुपया स्विस बैंक में तो जमा कराएगा नहीं। 50,000 रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरह कहीं संदूकों में दबा के तो रखेगा नहीं, कहीं सोफों के अंदर तो चोरी से रखेगा नहीं। उस 50,000 रुपए से क्या करेगा? वो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज लाएगा, छोटे बच्चे होंगे साइकिल दिलाएगा, अच्छे उनको कपड़े दिलाएगा। यानी वो 50,000 रुपया मार्केट में जाएगा। जो 50,000 रुपया मार्केट में जाएगा तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां वहां पे लोगों को रोजगार और ज्यादा मिलेगा। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो आज मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है उस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलेगी और देश का बिल्कुल संपूर्ण तरीके से विकास होगा। मौजूदा समीकरण जो है एमएसपी की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं लीगल गारंटी की, तो आपको समीकरण क्या लग रहे हैं? 14 फरवरी की जो बैठक होनी है या उसके अलावा भी जो मौजूदा हालात हैं, ये सरकार क्या आपकी सुनने को तैयार है? कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बदले गए हैं, सरकार बदली, बजट आया, तो आपको क्या लगता है ये सरकार आपकी सुनने के मूड में है या अभी एक तरफा ही बात मैं चल रही है? एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो आज बात सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने भी कही है कि 20 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में गए थे।
तो वो संसद की सीढ़ियों पे लंबे लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे और कहा था कि संसद धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है। उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कुछ दिन पहले, जिसमें सभी पार्टियों के एमपी हैं, मेजोरिटी एमपी बीजेपी के हैं,